सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 20, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द। तो इस अध्याय में हम जानेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। मंजरी, क्षमा और अंजना खेलने आई हैं। शालिनी भी उनके साथ आना चाहती थी, परंतु वह उनके साथ नहीं आ सकी। शालिनी के बिना उनका मन ही नहीं लग रहा है। बच्चों, ऊपर आए मोटे शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ, और, भी, साथ, परंतु, के बिना, ही आदि ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द अथवा अव्ययी शब्द कहा जाता है। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो हमें यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। तो चलिए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। चींटियां धीरे धीरे चलती हैं, हवाई जहाज तेजी से उड़ता है। तो उपयुक्त वाक्यों में आए धीरे धीरे तथा तेजी से शब्दों से यह पता चल रहा है कि क्रिया कैसे हो रही है अथवा कब हो रही है। ये शब्द क्रिया विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले अविकारी शब्द को क्रिया विशेषण कहा जाता है। हम यहाँ देखेंगे क्रिया विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमें 2 चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। दादाजी अभी बाहर बैठे हैं, दादी जी प्रतिदिन मंदिर जाती है। जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे हर बात, निरंतर, साए, आजकल, जब, तब, दोपहर, रात भर, नित्य, लगातार, अभी, कल, तुरंत, रोज, परसों, सदैव, कभी कभी आदि। अब अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ हम देख सकते हैं, हमें 2 वाक्य दिए गए हैं। यहाँ कितनी चींटियां हैं। दूसरा है ऋषभ वहां गया है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर, यहाँ, वहां, जहां, कहां, पास, दूर आदि। अब अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें 2 चित्र दिए गए हैं और उनके साथ 2 वाक्य दिए गए हैं। बिस्तर के पीछे से अचानक एक चूहा निकल आया। दूसरा है कछुआ धीरे धीरे चलता है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों के क्रिया के होने का तरीका अर्थात रीति का बोध होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है, जैसे धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, अचानक, फटाफट, सहसा, एकाएक, धड़ाधड़, शीघ्र, सचमुच, शायद आदि। अब अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या 1 किलोग्राम चावल पर्याप्त है? खूब पानी पिया करो। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है, जैसे बारी बारी से, यथाक्रम, कुछ, कई, तनिक, पर्याप्त आदि। अब अगला है संबंध बोधक। मेरे घर के सामने पार्क है, पहाड़ के ऊपर एक पुराना किला है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। संबंध बोधक के प्रकार। संबंध बोधक
निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कालवाचक, जिसके उदाहरण है के पहले, के उपरांत, के पश्चात, के आगे, के पीछे। स्थानवाचक, ऊपर, नीचे, पास, दूर। दिशावाचक, इधर, उधर, के पास, की ओर। तुलनावाचक, की तरह, की तुलना, की अपेक्षा। साधनवाचक, द्वारा, के जरिए, के सहारे, के चारों ओर। हेतुवाचक, के कारण, के लिए, के निमित्त, के मारे। समतावाचक, के तुल्य, भांति, बराबर, योग्य, समान। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ आदि। अगला है संबंध सूचक, के साथ, के सहित, के संग आदि। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक। साक्षी और रितिका बहुत अच्छी मित्र हैं। यदि वह मेहनत ना करता तो सफल नहीं हो पाता। दो शब्दांशों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। अब समुच्चय बोधक के प्रकार इस प्रकार से हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक समान पदों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। कुछ अन्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं और, तथा, व, किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, वरना, इसलिए आदि। अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो अव्यय एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। कुछ अन्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक ताकि, तो, मानो, यदि, अर्थात, क्योंकि, यद्यपि, तथापि आदि। अब अगला है विस्मयादि बोधक। हम यहाँ देख सकते हैं, वह कितना सुंदर मेला है। अरे समीर, तुम यहाँ। जो शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय, आश्चर्य, प्रशंसा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। इनके साथ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे विस्मयादि बोधक के प्रकार। विस्मयादि बोधक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है हर्ष बोधक, जिसमें आता है शाबाश, आहा, वाह, धन्य, वाह वाह आदि। चेतावनी बोधक, बचो, होशियार, खबरदार, सावधान। शोक बोधक, ओ, हाय, बाप रे, आहा। भय बोधक, रे, अरे, ओ, हाय। विस्मय बोधक, अरे, क्या, हे, सच, ओहो। क्रोध बोधक, चुप, अरे, धत, जा जा। घृणा बोधक, छी, थू थू, हट, धिक। संबंध बोधक, अजी, ओ, ए, अरे। कृतज्ञता बोधक, धन्यवाद, शुक्रिया आदि। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।